सो हेलो दोस्तों, मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ द वाई हिटलर लॉस्ट द वॉर। वाई हिटलर लॉस्ट द वॉर। तो हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, जो पूरे देश में कब्जा कर चुका था। ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में कब्जा कर चुका था। पहले यूरोप का जो नक्शा था वो कुछ ऐसा दिखता था। अभी के टाइम में आप देखते होंगे 50 देश होते हैं यूरोप में, लेकिन अगर हम बात करें सोवियत यूनियन एंड द नाज़ी एम्पायर, तो ये दोनों इन्वेड हो गए थे। मतलब पहले का नक्शा ऐसा दिखता था, पूरे यूरोप में बस हिटलर का राज होता था एंड द एशिया में थोड़ा सा सोवियत यूनियन का राज होता था। तो जो नाज़ी एम्पायर और रशिया मतलब सोवियत यूनियन थे, उन दोनों ने इन्वेड कर लिया था। इन्वेड मतलब दोस्ती। अब जो हिटलर था उसको कोई टेंशन नहीं थी कि मतलब इतने बड़े देश, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग देश से उसको कोई टेंशन नहीं थी कि ये देश मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो उसने इन्वेड कर लिया था कई सारे देशों को, और जैसे फ्रांस और मैं बताऊंगा जर्मनी, इटली में एक डायरेक्टर रहते थे मोसोलिना नाम से। उनने हिटलर के साथ अलायंस बना के रखी थी। तो दोनों देश मतलब सोवियत यूनियन और नाज़ी दोस्त थे, बट द ब्रिटिश एम्पायर मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर था वो दोस्त नहीं था नाज़ी एम्पायर का। इसे दोनों की अनबन नहीं होती थी, दोनों दुश्मन थे। अब वो क्या कहते, हाँ, नाज़ी चाहता था कि यूनाइटेड किंगडम हमारे इन्वेड नहीं हो जाए, मतलब वो भी मान जाए सोवियत यूनियन की तरह। लेकिन जो चर्चेस थे द यूनाइटेड किंगडम के कुछ लीडर टाइप, उनने कहा था वी विल नेवर सरेंडर, मतलब हम सरेंडर कभी नहीं करेंगे नाज़ी के। वी नेवर सरेंडर, वी फाइट, मतलब हम उनसे फाइट करेंगे। अब जो यूरोप पर नाज़ी एम्पायर था, उनका कनेक्शन वैसे तो लैंड एरिया से नहीं जुड़ा था। हाँ, जो कनेक्शन था वो लैंड एरिया से नहीं जुड़ा था। तो उनने पहले सोचा, जो एडोल्फ हिटलर ने सोचा क्यों ना मैं वो पानी के थ्रू अटैक करूं। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटिश के वो पानी के जो शिप्स होते थे उनकी बात करें और नाज़ी की शिप्स की बात करें, तो नाज़ी के पास कम शिप थी ब्रिटिश एम्पायर से। तो उसने सोचा क्या, एयरक्राफ्ट से, क्योंकि एयरक्राफ्ट ने नाज़ी ऊपर चलता है ब्रिटिश से। ब्रिटिश के पास है 600 एयरक्राफ्ट, और वही देखें नाज़ी का तो उसके पास है 26 और 0000। तो इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं वो एयरक्राफ्ट हवाई से अटैक करूं। तो उसने अटैक किया इंग्लैंड या लंदन ने, द इंग्लैंड एंड लंदन ने। उसने सोचा क्यों ना मैं अटैक करूं। लेकिन जब उसने अटैक किया तो बहुत भयानक वाला सीन था। जो सीन था आप देख सकते हो, वाला 1000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट आपके देश में बॉम्ब गिराने आ रहे हैं, वो सीन कैसा होगा। तो वहाँ की जो जगह थी वो नष्ट हो गई थी। अब चर्चिस ने कहा अगर वो लोग बेफालतू ने शहरों के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे हैं तो हम क्यों ना गिराएं। तो उन्होंने काम किया कि बर्लिन ऐसे देश नाज़ी के अंदर है, बर्लिन देश के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए एयरक्राफ्ट से। हाँ, बर्लिन देश के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए। इससे जो एडोल्फ हिटलर था उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो सोच रहा था ऐसे हम लोग इसको इन्वेड कर लें। लेकिन जब उसने बर्लिन देश के ऊपर
बॉम्ब गिराया तो हिटलर को आ गया गुस्सा और उसने कहा, मतलब उसने कहा कि अब हम लोग अटैक करेंगे। तो उसने कई सारे एयरक्राफ्ट्स ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर छोड़ दिए क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के पास उतना नहीं था। लेकिन तब भी ब्रिटिशों ने अगस्त को अटैक हुआ था। जो अगस्त में अटैक हुआ था वो बहुत सीरियसली अटैक हुआ था, मतलब लेकिन ज़्यादातर जिसकी एयरक्राफ्ट्स खोए थे, आपको लग रहा होगा कि ब्रिटेन के खोए होंगे, लेकिन ब्रिटेन के नहीं खोए थे। ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स नेजी के खोए थे। तो जो नेजी एम्पायर था उसको हार गया था एयरक्राफ्ट में थोड़ा बहुत, और इस दिन को बुलाते हैं द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे, मैं वैसे सम एग्जांपल दे दूँ, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर छोटा ही क्यों ना हो नाज़ी एम्पायर से, लेकिन तब भी उसने लड़ाई की। मतलब जब कोई देश इन्वेड करना चाहे दूसरे देश को और दूसरा देश ना चाहे तो दूसरा देश मेहनत लगा देता। आज अगर हम अपने देश से अच्छे तरीके से नहीं लड़ाई करेंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा, रहने की कोई जगह नहीं होगी। तो यही था बैटल ऑफ ब्रिटेन डे कहलाता है इस डे को। अब एडोल्फ हिटलर को बहुत नुकसान हो गया था एयरक्राफ्ट में, तो उसने क्यों सोचा, ये उसने पागल हरकत कर दी कि उसने सोचा कि क्यों ना हम लोग सोवियत यूनियन को ही पूरा ले लें, और क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत बड़ा है और ऐसे ही वो सोवियत यूनियन को लेंगे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर देश बन जाएंगे और उसी की तरह वो इन्वेड कर लेंगे यूनाइटेड किंगडम को। भले ही उसने नाज़ी एम्पायर ने सोवियत यूनियन से दोस्ती क्यों ही न मनाई हो, लेकिन एग्रीमेंट क्यों ना साइन किया हो, लेकिन उसने अटैक कर दिया। अब उसके पास थे 3 जगह, 2 जगह का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे एक जगह का नाम पता है, मॉस्को। अब इसमें इतने बड़े देश के ऊपर अटैक करा जिसके पास इतने सोल्जर है, तब भी नाज़ी के पास जो इकोनॉमिक थी वो तेज से बढ़ रही थी, और वही हम लोग देखें सोवियत यूनियन की तो थोड़ी सी कम थी नाज़ी के। तो इसलिए नाज़ी जो एम्पायर था वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था, और उसने कई सारे मतलब 2 देश को तो उसने ले ही लिया था आसानी से। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 2 देश ऐसे ले ही लिए थे, मॉस्को के बस थोड़े पास था। तभी गुस्सा आ जाती है वो सोवियत यूनियन को, और उसने एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग नाज़ी को डिस्ट्रॉय करेंगे। उसने ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन दोनों दोस्त बन गए और नाज़ी को एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने लग गए। जो नाज़ी एम्पायर था वो बहुत तेजी से ले रहा था सोवियत यूनियन को, लेकिन सोवियत यूनियन अब ब्रिटिश एम्पायर से एग्रीमेंट साइन कर चुका था, इसलिए अब वो रुके हुए थे। तो रुकिए 1 मिनट। अब जो हिटलर था वो पूरी फोर्स लगा रहा था सोवियत यूनियन को मारने की, लेकिन सोवियत यूनियन की जो फोर्स थी वो पूरी ताकत से नहीं थी, क्योंकि जो हिरोहितो था जापानीज एम्पायर, वहाँ पे भी सोवियत यूनियन की कुछ फोर्स लगी थी। फिर जब जापानीज एम्पायर हिरोहितो ने साइन किया कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूँगा, तो पूरी फोर्स आई सोवियत यूनियन की, और हिटलर को बैक की। हिटलर को यहाँ तक ला दी। सोवियत यूनियन को ने बैक ला दिया हिटलर
फिर इसने सोचा क्यों ना हम लोग वो ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। लेकिन ये बैड प्लान था, क्योंकि अब ब्रिटिश एम्पायर भी उसके ऊपर अटैक करने लग गया और हिटलर छोटा होने लग गया, क्योंकि उसने हिरोहितो उसकी मदद नहीं कर रहा था। और ऐसे ही करके सोवियत यूनियन एंड द ब्रिटिश एम्पायर फिनिश्ड द, मतलब एक न्यूज़ पेपर आया कि वो जब पूरी तरह हिटलर खतरे में पड़ गया सोवियत यूनियन में, तो एक न्यूज़ आई कि हिटलर ने अपने आप को ही गन से मार दिया। और फिर पूरा जो जर्मनी था, मतलब जर्मनी और सोवियत यूनियन और ब्रिटिश एम्पायर ने, मतलब जर्मनी के लोग ब्रिटिश एम्पायर सोवियत यूनियन को सरेंडर कर, मतलब जर्मन पीपल सरेंडर कर दिए। और इस तरह जो जर्मनी था वो पूरी तरह टूट गया। और रुकिए, अब जो ईस्ट जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी का जो, मतलब जो वेस्ट जर्मनी था और ईस्ट जर्मनी को लिया था सोवियत यूनियन ने, और जो वेस्ट जर्मनी था वो 3 भागों ने यूरोपियन कंट्रीज ने जुड़ा था। और फिर उसके बाद एक नया कंट्री, मतलब नया देश लागू हुआ, कंट्री नेम इज पोलैंड। और कई सारे देश हिटलर से छूटे और उसके बाद एक जर्मनी कंट्री बनी, मतलब अब ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी टूट गए थे और एक जर्मनी कंट्री बनी, जो अभी के रैंक में 3rd रैंक आती है, नहीं था, नहीं सॉरी किसी रैंक में आती है, लेकिन जापान से ऊपर। और इसी तरह जर्मनी ने अपनी पॉपुलेशन तेज, मतलब वो इकोनॉमिक तेज की, और उसके अपने बड़े एनिमी मतलब फ्रांस से दोस्ती बढ़ाई और दोस्ती वाला कंट्री बना। और इसी तरह हिटलर लॉस्ट किया वॉर को। लेकिन जो जापान वाला हिरोहितो एम्पायर था वो उसके 2 महीने बाद सरेंडर किया। और जो यूएसए था, मतलब कुछ मैं बता दे रहा हूँ पॉइंट्स, जो यूएसए था वो वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं शामिल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो शामिल, जो घटनाएं हुई उसके साथ वो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं हुआ। लेकिन जो जापान था ने, वो हिरोहितो एम्पायर, उसने वो यूएसए के जो भी एक प्लेस ने अटैक कर दिया, कि जैसे पैलेंट्रियस यूएसए की जगह पे अटैक किया, क्योंकि उसको पैलेंट्रियस एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया ये कंट्रीज चाहिए थी। इसलिए यूएसए की पूरे मिलिट्री, क्योंकि वो यूएसए के अलायंस में था, इसलिए उसने मिलिट्री रैंक में, मेरा जो मिलिट्री बेस था, सोल्जर थे, उसके ऊपर अटैक कर दिया। और ये अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। सो बाय।